ख़वातीन के एक मरूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालिबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग इसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 तालिबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तालिबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है मिस? तलाशी लेने वाली तालिबा बोली। कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तलक से बोली, पैसे फिर इसी ने चराए होंगे। कौसर तलब कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चूर नहीं हूं। चूर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी। इसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। इसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो जोर जोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी इसने तालिबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारोब आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मोड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालिबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गईं। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तालिबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चराए? नहीं। इसने नफी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्स मान भी लिया जाए, प्रिंसिपल मतानत से बोले, जब तमाम तालिबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थीं, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। इसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहांदीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालिबा का चेहरा देखकर इसे चूर मारने पर आमादा न था। फिर इसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनना क्यों गवारा किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तफसार किया। इसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये क्या, किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पिचका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तालिबा को यूं लगा जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंध गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला। इसमें खाए उदेखाए बर्गर, समोसे और पिज़्ज़े के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियां थीं। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी, रोती हुई कौसर को गिले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई मुझसे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ ना था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और उदेखाना एक चिकन पीस पड़ा देखा। बेइख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोज़ख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। इसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात इसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने इसे अपने हालात सच सच बता दिए। इसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोज़ाना शापर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता
है जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे उम्मी अबू को इल्म है। मैंने कई मर्तबा देखा है लोगों का बच्चा खिंचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं। बस यही वजह थी कि मैं बैग नहीं दुखा रही थी। खुदारा अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखा करे। ये अपनी इज्जत को गुर्बत पर तरजीह देते हैं।